जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर। जी हां दोस्तों, पार्ट 1 में हमारी मुलाकात हो चुकी है सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज हम इस पार्ट 2 में जानेंगे बाकी के करंट अफेयर्स। राइट, ये हमारा प्रयास है कि लगभग एक छोटा छोटा सेशन करके आपके तक लेकर के आया जाए, जिससे आपके ऊपर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा बर्डन ना बने। तो चलिए भाई, ज्यादा देर ना करते हुए आज की हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले जरा हम बता दें कि हमारा ये सेशन किन के लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल चल रहे हैं, लगभग सभी जगह पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इन सभी करंट अफेयर्स में, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आपके एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी के एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, है ना, जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं। इनके अलावा सीजीएल की बात करें, एसएससी की बात करें, हम एसएससी सीजीएल की बात करेंगे, +2 लेवल की बात करेंगे, बिहार एसएससी की बात करेंगे, बिहार एसएससी सीजीएल की बात करेंगे, बिहार दरोगा बहुत जल्दी देने जा रहा है। अभी तक लगभग, है ना, जो खबरें निकल करके आ रही हैं उन खबरों से यह पता चला है कि लगभग 1500 के आसपास पोस्ट दरोगा का आ रहा है। इसके साथ साथ अगर बीपीएससी की बात करें तो सीएससी में हमारे साथ लगभग 1700 पोस्ट आ रहा है। और इतना ही नहीं, लगभग 350 पोस्ट तो सिर्फ एसडीएम और डीएसपी का है। राइट, तो इसी मोटिवेशन के साथ चले बढ़ेंगे हम आपसे इस सेशन में। क्या कुछ रहने वाला है हमारा आज का प्रश्न, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने। तो जी हां दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न। यहां पर हम बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के लिए सख्त सजा के प्रावधान के साथ साथ अपराजिता महिला और बाल विधेयक पारित किया है। जी हां, नाम पर ध्यान देंगे, अपराजिता महिला और बाल विधेयक कहां पे लागू किया गया है? इसे लागू किया गया है पश्चिम बंगाल में। जी हां, ममता दीदी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दरअसल ये है क्या, दरअसल ये जो हमारा अपराजिता महिला और बाल विधेयक बिल है, इस बिल का दूसरा नाम हम लोग बलात्कार, इसी बिल का दूसरा नाम है बलात्कार विरोधी विधेयक। इसी विधेयक का दूसरा नाम अपराजिता विधेयक भी है। जी हां, क्या है? अपराजिता विधेयक। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये विधेयक में है क्या, जरा ये बता दीजिए। तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो जो दोषी हैं उनके ऊपर 21 दिन के अंदर में कार्यवाही की जाएगी। अगर 21 दिन में ये कार्यवाही नहीं पूरी की जा सकी, है ना, तो इसके बाद एक और इनको एक कहते हैं उसको एक टारगेट दे दिया गया, है ना, एक और दिन फिक्स कर दिया गया। इसके बाद 15 दिन से ज्यादा अब कोई भी मामला नहीं जाएगा। या तो 21 दिन में फाइनल करिए या फिर उसके अगले 15 दिन में फाइनल कर देना होगा। और ये काफी अच्छी पहल है पश्चिम बंगाल सरकार की। ममता दीदी को इसके लिए दिल से बधाई और शुभकामनाएं। और जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में, हम सबसे चाहेंगे कि ऐसे ही पहल होनी चाहिए। अच्छा सर, ऐसे पहलों में अगर बात करेंगे हम, तो कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे जिन्होंने ऐसा काम पहले से कर रखा है। ठीक है जी, हम बात करेंगे हमारे कौन कौन से राज्य हैं। ऐसे हमारे राज्य, सबसे पहला एक राज्य है जिसे हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश। हाँ जी, तो आंध्र प्रदेश में भी ये विधेयक, इस तरीके का विधेयक लागू किया गया है। किस नाम से लागू किया गया है? तो यहां पर हम इसे दिशा विधेयक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? दिशा विधेयक के नाम से। अच्छा जी, इसके अलावा फिर अगर हम बात करें हमारे कोई दूसरा स्टेट, जी हाँ, तो महाराष्ट्र स्टेट है। कौन सा है भैया? महाराष्ट्र, है ना जी। महाराष्ट्र में जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक का नाम है शक्ति विधेयक। जी हाँ, और ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किसी भी एग्जाम में आपसे बन सकता है कि भैया जरा ये बता दो, है ना, तो हम कहेंगे शक्ति विधेयक। ठीक है जी, कहां पर है? हमारे पश्चिम बंगाल में अपराजिता, हमारे आंध्र प्रदेश में हो गया दिशा, और इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा हमारा शक्ति विधेयक। अच्छा सर, ये चीज बताओ कि ये राज्यों ने जो नियम बनाया है, ये किस आधार पे बनाया है ना? तो हम बात करेंगे हमारे संविधान के, किसके भैया? 254 के 2 के तहत, है ना, ये नियम बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। चलिए भाई, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल?
तो ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने। जी हाँ, हम बात करेंगे कि सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे हम लोग कहते हैं, में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? जी हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा धूलीखेल। और ये कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। क्या है? एशिया में इसका कौन सा स्थान है? हमने कहा दूसरा स्थान कहां पर है? एशिया में। अच्छा जी, अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में इसका पहला स्थान है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है, आखिर चुना है भैया, स्वस्थ शहर चुना है तो भैया कुछ इनाम तो दोगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। क्या इनाम दिया जाएगा? तो इसमें दिया जाता है 5000 अमेरिकी डॉलर। कितना दिया जाता है भैया? 5000 अमेरिकी डॉलर इसमें पुरस्कार की राशि होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारे अगले इसी प्रश्न में अगला सेक्शन क्या रह गया हमारा? हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जी, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी यूएन का एक पार्ट है। एक इसका काम है कि दुनिया भर में जहां जहां बीमारियां महामारियां फैल रही हैं, इनकी रोकथाम करना किसका काम है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है। ठीक है जी, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके मुख्यालय, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां है? जी, तो हम बात करेंगे हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO भी हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। जी, 1948 में। कहां पर की गई थी? तो हमने कहा जेनेवा। जेनेवा, और ये जेनेवा कहां है? ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा, यहीं पर है इसका मुख्यालय। ठीक है, तो ये रही बात हमारे सामने हमारे WHO की। चलिए भाई, फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर? ये रहा हमारे सामने। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2024 को, क्षमा करें, हाँ जी, सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में आयोजित, याद रखेंगे कहां पे आयोजित हुआ है? भूमध्य सागर में। बढ़िया, क्या आयोजित हुआ है? हमने कहा हमारा एक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, जिसका नाम है वरुण। जी हाँ, वरुण। किसके किसके बीच? हम कहेंगे फ्रांस और हमारे, सॉरी, भारत और हमारे फ्रांस के बीच एक अभ्यास किया गया, जिसे हम कहेंगे हमारा अभ्यास वरुण। ठीक है, और ये जो अभ्यास किया गया है ये बेसिकली 9 सैनिकों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? 9 सैनिकों के द्वारा। कहां किया गया? भूमध्य सागर में किया गया। किसके साथ किया गया? फ्रांस के साथ किया गया। नाम क्या था? अभ्यास वरुण। बहुत बढ़िया। तो सर इसकी खूबी क्या है? कुछ तो खूबी होगी। हमने कहा हाँ जी, पहली बात तो ये खूबी है कि ये अभ्यास यूरोप में किया गया था। कहां पर? हमारे भूमध्य सागर में। और दूसरा, भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का एक लड़ाकू विमान है जिसे हम कहते हैं P-8I। जी हाँ, ये P-8I का क्या किया गया है? इसी में परीक्षण भी किया गया है ना। हमारे फ्रांस के साथ मिलकर के हमने P-8I का परीक्षण किया है। इससे हमारी नौसेना और ज्यादा क्या हो जाएगी? मजबूत स्थिति में हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, और एक चीज और बता देते हैं, जैसे ये युद्धाभ्यास होता रहता है ना, तो इससे एक फायदा और भी है। वो ये फायदा है कि भारत के 9 सैनिकों का जो तरीका है वो फ्रांस वाले जानेंगे, और फ्रांस वालों का जो अपना तरीका है वो भारत वालों के पास भी आएगा। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन आपस में शेयर होते रहता है, तरीका आपस में शेयर होता रहेगा। इससे क्या होता है कि हम भी बढ़ेंगे और आप भी बढ़ेंगे। राइट? हाँ जी, तो ये रहा हमारे सामने हमारा प्रश्न। चलिए भाई, अगला सवाल क्या कुछ हमारे सामने रहने वाला है ये हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में क्या किया है? कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? कितनी कंपनियां हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अच्छा, नाम से सर समझ में आ रहा है ना कि नवरत्न मतलब 9 कंपनियां ही होंगी। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि नाम है नवरत्न, लेकिन कंपनियां और भी आती जा रही हैं। दरअसल होता क्या है, ये नवरत्न, ये रत्न क्या है जरा हम बताते हैं। देखिए, कंपनियों को जो रत्न दिए जाते हैं, है ना, ये रत्न 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला रत्न तो होता है भैया हमारा मिनी रत्न। सबसे पहला रत्न जिसे हम क्या कहते हैं? हमारा मिनी रत्न। हाँ जी, तो भैया ये बता दो कि सर मिनी रत्न संबंधित कितने कंपनियां हैं? कितनी कंपनियां जिसे मिनी रत्न कहते हैं? हाँ जी, तो मिनी रत्न कंपनियों की 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है जिसमें अब इसमें 53 कंपनीज है ना, और दूसरी कैटेगरी जो है इसमें मिलाकर के 11। तो टोटल अगर हम बात करेंगे कि मिनी रत्न कंपनियों की हमारे पास संख्या अगर हम बोलेंगे तो ये हो गई हमारे पास 64। ठीक है जी, अब इसके बाद बात करते हैं मिनी रत्न के बाद, है ना, इससे ज्यादा मतलब वो होता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? नवरत्न। क्या कहते हैं हम लोग?
नवरत्न। जी हां, इस समय नवरत्नों कंपनियों की जो कुल संख्या है वो है हमारे पास 13। जी, 9 पहले से था और इसमें 4 ऐड कर दिया गया है, तो 9 और 4 हो गया 13। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हमारे महारत्न की। हम किसकी बात करेंगे इसमें, हमारे महारत्न कंपनी की। क्षमा करें जरा, एक गलती हो गया है ना, ये जो है ना ये 13 नहीं है, सॉरी सॉरी, ये जो है हमारे पास नवरत्न कंपनियों की संख्या है 25, है ना। नवरत्न कंपनियों की संख्या है 25 और महारत्न कंपनियों की संख्या है हमारे पास 13। ठीक है, ये है कंपनियों की लिस्ट। मिनी रत्न 64, नवरत्न 25 और महारत्न हमारे पास 13 कंपनियां हैं। और ये 13 ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सरकार को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, इसलिए सरकार का भी नजर ना इस पर बराबर रहता है कि भैया कभी कोई कंपनी को कोई लॉस वॉस नहीं हो जाए, है ना, तो सरकार अब बार परस्पर इंटरेस्ट लेते रहती है। ठीक है जी, ये रहा सवाल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है, ये रहा सवाल। जी हां, साल में 3 बार पानी का रंग बदलने के कारण चर्चा में रहे, कौन चर्चा में रहा भाई, हमने कहा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है जी, अब ये कहां पर स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है जी, ये स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से संबंधित 2-3 प्रश्न है जो हमेशा लगभग पूछ लिया जाता है। कहां से, हमारे चित्रकूट जलप्रपात से। बहुत, सबसे पहला तो ये सवाल पूछता है कि सर नदी का नाम बता दो कि वो नदी कौन सी है। हमने कहा नदी का नाम है इंद्रावती। क्या नाम है, इंद्रावती नदी का नाम है। बढ़िया सर। अच्छा, इसकी खूबी ये है ना कि इसका जो मुहाना का जो आकार है वो आकार कैसा है, घोड़े के नाल के जैसा है। कैसा है, घोड़े के नाल जैसा। बहुत बढ़िया जी। अब घोड़े के नाल जैसा है ना, तो इसका मतलब एक खूबी है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, भारत का नियाग्रा फॉल, है ना जी। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि नियाग्रा फॉल कहां पर है। राइट, तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, है ना, ये रहे उसके सॉल्यूशंस। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। यहां से क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हां दोस्तों, ये रहा सवाल कि बिहार राज्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। ये जो है हमारे ब्रजेश मेहरोत्रा जी हैं, और ब्रजेश मेहरोत्रा जी हैं ये पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ये क्या थे, प्रारंभ में पूर्व मुख्य सचिव थे और इस पद से इनको मतलब वो करके और क्या बनाया गया है, बिहार राज्य का सूचना आयुक्त बनाया गया है। किसे बनाया गया है, ब्रजेश मेहरोत्रा को बनाया गया है। चलिए भाई, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है हमारे सामने, ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हां, नवंबर 2024 में क्या है सवाल, नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी, है ना जी, 2024 हॉकी, इसका आयोजन कहां होगा। जी तो हम बता देते हैं कि ये जो आयोजन है ये लगातार दूसरी बार भारत में हो रहा है। जी, अभी हमारे यहां पर राजगीर में, दरअसल राजगीर में एक क्या है, हॉकी स्टेडियम, है ना, बनाया गया है हॉकी स्टेडियम। भैया यहीं पर राजगीर हॉकी स्टेडियम में ये कहानी हमारी चाहिए, खेल हमारा चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले हम बात करें, इससे पहले कहां पर हुआ है, तो इससे जस्ट पहले, है ना, झारखंड में। कहां पर, झारखंड में, और झारखंड में भी कहां पर, यहां के रांची में, है ना, तो झारखंड के रांची में इससे पहले भी हो चुका है। ठीक, तो ये रहा सवाल हमारे सामने। चलिए भाई, और ये लगातार दूसरी बार है। बढ़िया। फिर अगला सवाल हमारे सामने क्या कुछ है हम देखेंगे। यहां पर क्या है भाई, हमने बात करी किस राज्य सरकार ने सामग्री को नियंत्रित करने, प्रभावकों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति, जी हां, नई डिजिटल नीति लागू किया गया है। किस सरकार ने नई डिजिटल नीति लागू की है, जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। जी हां, योगी बाबा अभी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं यहां पर, और इन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी असाइन की है जिसका नाम है वी फॉर्म। क्या नाम है इस कंपनी का, नाम है वी फॉर्म। जी, ये वी फॉर्म नाम से एक कंपनी है, और इस कंपनी का कार्य है कि भैया ये एजेंसी जो है ना, ये एजेंसी किस लिए असाइन की गई है,
इनको नजर रखना है किस चीज पर, जैसे एक्स पर, ट्विटर, एक्स जिसे हम लोग ट्विटर कहते हैं, है ना जी। हम बात करेंगे हमारे इंस्टाग्राम की, हम बात करेंगे हमारे फेसबुक की। इन सभी चीजों पर हम क्या पोस्ट करते हैं, क्या सामग्री हम पोस्ट कर रहे हैं, इसकी देखरेख की जाएगी। और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि देखो भाई आज के डेट में जितनी भी चीजें हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सारी अनफिल्टर्ड है। किसी भी एज ग्रुप के पास कोई भी वीडियो जा रही है तो इसके लिए समाज को सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और उसके लिए भाई हम योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसा ही काम भारत के लगभग सभी राज्यों में किया जाए, भारत सरकार के द्वारा इसको किया जाए तो और बेहतर वाली बात रहेगी, है ना। फिलहाल इसके लिए उत्तर प्रदेश इस काम में काफी आगे, ठीक है। चलिए जी, ये रहा हमारा अगला सवाल। चलिए भाई अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ रहने वाला है। जी हाँ, तो ये रहा हमारे सामने, लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। जी हाँ, पहले के डेट में हम लोग सुना करते, पहले क्या अभी हाल फिलहाल में हम लोग सुना करते थे ना, हाँ, कि बिटिया की 18 और बेटे की शादी 21 साल से पहले है कानूनन अपराध, राइट। तो ये जो बिटिया की 18 वाली कहानी थी, अब इसको बढ़ा लीजिए कि बिटिया और बेटे दोनों 21-21 साल, उससे पहले किसी की भी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला ये लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, तो 18 वर्ष की आयु थी, बढ़ा करके क्या कर दिया हमने, 21 वर्ष कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई 18 साल में किसी लड़की का अगर शादी हो जाएगा, है ना, तो 2-3 साल उसे कम से कम और मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो भैया शादी हो इससे पहले भाई कम से कम पढ़ाई की उम्र हो जाएगी पूरी, है ना, तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, ठीक। वैसे तो भारत में वैदिक काल से ही महिलाएं काफी आगे रही हैं, है ना। चलिए, वैदिक काल से जब सवाल आया है, एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल महिलाओं के द्वारा मतलब वो बनाया गया है, ठीक है, इसकी रचना महिलाओं के द्वारा की गई है, या महिलाओं को समर्पित कौन सा मंडल है। चलिए, ये रहा आपके लिए होमवर्क का प्रश्न, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अच्छा सर ये बताइए, ये विवाह की जो उम्र की गई है ना, ये संविधान के भैया कुछ तो देता होगा ना भाई, संविधान में कहां पे है ये चीज, हम बात करेंगे। ये जो शक्ति दी गई है ये कहां पर दी गई है, हमारे समवर्ती सूची में दी गई है। कहां दी गई है भैया? समवर्ती सूची। अच्छा सर, ये समवर्ती सूची क्या होता है? हमने कहा देखो भाई, सूचियां जो होती है ना, 3 तरीके की सूची होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपके संघ सूची, एक होता है संघ सूची। संघ सूची में किसका अधिकार होता है भैया? केंद्र सरकार का। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य सूची, है ना, राज्य सूची में किसका अधिकार होता है? राज्य का। और कुछ ऐसे भी मामले हैं जिन मामलों पे दोनों ही फैसला ले सकते हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो हमारा राज्य हो, ठीक है। तो ऐसी सूचियों को हम कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है जी। अच्छा, समवर्ती सूची को लिया गया है हमारे भारत में भैया, किस देश से लिया गया है? हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और लगे हाथ बता देंगे कि भाई ये जो समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान ये भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है ना। तो हम बात करेंगे कि ये जो हमारी सूचियां हैं, इन तीनों सूचियों की लिस्ट, काम का जिम्मा, सारी बातें, है ना, 7वीं अनुसूची में दी गई है। कहां पर दी गई है भैया? 7वीं अनुसूची में, ठीक है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ये सवाल और इससे रिलेटेड ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए भाई आगे हम बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। जी हां, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? सबसे पहले तो ये बता दे रहे, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो चला है ना, ये 2 दिवसीय था। कितने दिन था भाई साहब? ये 2 दिन के लिए था। बहुत बढ़िया। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी कहां पर? एक जगह है जहां जिसे हम लोग कहते हैं भारत मंडपम। क्या कहते हैं भैया? भारत मंडपम, है ना। इसी भारत मंडपम में क्या किया गया है कि हमने जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन की मतलब आयोजन किया। अच्छा सर, आयोजन होगा तो उद्घाटन करता होंगे, तो यहां पर हम बात करेंगे
कि उद्घाटन किसने किया, क्या उद्घाटन, और उद्घाटन के बाद समापन दोनों ही पूछ लिया जाएगा कि भैया उद्घाटन हुआ और समापन हुआ ये भी बताएं। तो हम उद्घाटन की बात करेंगे, उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, है ना, उद्घाटन किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और अगर हम सब समापन की बात करेंगे तो हमारी राष्ट्रपति, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, किसने किया है, हमारी राष्ट्रपति जी ने किया है। समापन राष्ट्रपति के द्वारा, उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है जी, ये रहा इस प्रश्न से संबंधित हमारा फैक्ट। अब इसमें यह सवाल पूछ सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित क्या कहते हैं, हमारी जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता कौन है, और ऑप्शन में फिर कंफ्यूज कर देगा आपको, राष्ट्रपति भी दे देगा और आपका प्रधानमंत्री भी दे देगा। तो याद रखना है, शुरुआत करेंगे हम किसके साथ, शुरुआत हुई है तो शुरुआत मोदी जी के साथ, खात्मा किसके साथ, हमने उसका समापन किसने किया, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है जी, ये रहा सवाल। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा। जी हाँ, देश का पहला राज्य कौन बना जहां एक ही परिसर में राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय भी स्थित है। जी हाँ, वो जगह है हमारे बिहार, और बिहार के किस जगह पर, तो बिहार के राजगीर में। कहां पर भैया, बिहार के राजगीर में। अच्छा सर एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये तो बात करेंगे हम, अच्छा ये बिहार का ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये बिहार का पहला है। कहां पर है भैया पहला, बिहार का पहला। अच्छा सर अगर हम आपसे पूछ ले, ये बता दो सर कि भारत में पहला कौन सा है, भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय आपको बताना है, विश्वविद्यालय कहां पर है, हम बात करेंगे हमारे मणिपुर की। कहां पर, मणिपुर। हाँ जी, हाल ही में मणिपुर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि मणिपुर चर्चा में क्यों रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ मणिपुर की राजधानी भी आप लोग कमेंट में डालेंगे। ठीक है जी, चलिए भाई, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के सेशन के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ कि भैया एक पेड़ मां के नाम, है ना जी, एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान है, इसकी शुरुआत ये जो की गई थी, है ना। अभी हम चर्चा पे आते हैं भैया, ये जो मिशन है हमारा, अभियान है, मार्च 2025 तक कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, कितने पेड़ लगाने की योजना रखी गई है। जी हाँ, तो एक पेड़ मां के नाम, इसका मतलब है कि जितने लोग होंगे उतनी मां होंगी। सिंपल सी बात है जो बात बता रहे हैं, जितने लोग उतनी मां। भैया हर किसी की मां होती है, बोले हाँ जी। तो जनसंख्या कितनी है, हमने कहा 140 करोड़ जनसंख्या, इसका मतलब कि 140 करोड़ लोगों की माएं भी होंगी। हाँ जी, तो 140 करोड़ हमें पेड़ लगाना है। क्या करना है, 140 करोड़। अच्छा जी, कब तक लगाना है, ये हम बात करेंगे मार्च 2025 तक। अच्छा सर, इस अभियान की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इस अभियान की शुरुआत होती है हमारे 5 जून से, है ना, 5 जून 2024 से इसकी शुरुआत की जाती है और इसको 2 भाग में रखा जाता है कि भैया पहला लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य। तो जो पहला लक्ष्य रखा गया है, जो पहला लक्ष्य हमने रखा है वो रखा है हमने सितंबर का, भैया सितंबर 2024 तक। और क्या कहा कि सितंबर 2024 तक कम से कम हम 80 करोड़ पेड़ लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 80 करोड़। ठीक है, और अब जो फाइनल हमारा है, जो अंतिम लक्ष्य है वो कब तक का है, मार्च 2025 तक का। इसमें कितना पेड़ लगाना है हमें, 140 करोड़ पेड़ लगाने हैं। ठीक है जी, चलिए जी जल्दी से बता दीजिए कि ये अभियान की जो शुरुआत की गई है ना, किस मंत्रालय के तहत की गई होगी। क्योंकि भाई बहुत सिंपल सी बात है भैया, जब भी कोई अभियान होता है ना, जब भी कोई इस तरीके का ऑपरेशन होता है तो रिलेटेड जो आपका मंत्रालय है वो आपको जानना चाहिए कि किस मंत्रालय ने किया है। ठीक है जी, तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये चीज चालू किया गया है। अच्छा जी, अभी एक चीज और भैया, अभी तक की अगर बात कर ले, आज तक के डेटा की बात कर ले कि आज तक, है ना, तो अभी सबसे आगे इन एक पेड़ मां के नाम अभियान, है ना, इसमें सबसे अग्रणी राज्य, सबसे पहला राज्य कौन है, तो हम बात करेंगे हमारे यूपी, है ना जी। योगी बाबा यहाँ बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर बात करें कितने पेड़ लगा लिए हैं, तो यूपी ने अब तक 15 करोड़ पेड़ लगाए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं, 15 करोड़ पेड़ के साथ यूपी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। और हम उम्मीद करेंगे अगर आपने अभी तक पेड़ नहीं लगाया तो जरूर लगाइए, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाइए। भैया धरती जितनी हरी भरी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। अभी हमने लॉकडाउन में देखा था
कि हमारा जो हिमालय का जो क्या कहते हैं, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत साफ आंखों से दिखाई देने लगी थी, वातावरण बहुत साफ हो गया था, हमारा जो पर्यावरण है काफी हद तक सुधर गया था। लेकिन फिर स्थिति वापस उसी तरफ हम लोग जाते हुए, है ना। तो सभी लोगों से मेरी एक विनती कि कम से कम अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, है ना। और पेड़ लगाने के बाद भैया उसके छांव में जरूर अपने साथी संगातियों के साथ, है ना, आगे चल करके जब फ्यूचर आएगा ना तो बाल बच्चों के साथ बैठ के वहां मजा करेंगे और उस समय इन दिनों को याद भी किया जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा चल रहा है हमारा सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तब तक के लिए सेशन में बने रहे, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।